हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का अध्याय नंबर 7 और 8 कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। ठीक, 7.1, 2, 3 और चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का हम लोग फार्मूला देखते हैं, उसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास फार्मूला है, यदि कोई भी दो बिंदु दिया रहेगा, जैसे कि P1 और Q है, तो P बराबर है x1 y1 और Q बराबर है x2 y2 के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, ये सूत्र होता है, दूरी निकालने का सूत्र होता है। ठीक, उसके बाद से हमारे पास दूसरा फार्मूला क्या दिया है, बिंदु P x कॉमा वाई के मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होता है। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होता है और पूरे का रूट होता है। तीसरे पास हमारे पास फार्मूला क्या होता है, उस बिंदु P एक्स कॉमा वाई के निर्देशांक जो बिंदु x1 y1 और x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड m1 संबंध m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तो इसका सूत्र क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, चौथा हमारे पास फार्मूला क्या है, यदि P x1 y1 और Q x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ को मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। ठीक है, लास्ट हमारे पास फार्मूला क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो इसमें तीन बिंदु आपको दिया रहेगा, x1 y1 कॉमा x2 y2 कॉमा x3 y3। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2। ठीक, तो ये चैप्टर नंबर 7 में बस ये 5 फार्मूला आपको तैयार करना है। इसके आधार पर अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो चलिए हम लोग इसके आधार पर एक प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। ये फार्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला होता है। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो पहला हमारे पास प्रश्न दिया है, p का मान दिया है 2,3 और Q बराबर दिया है 4 और 1। ठीक, इसके बीच की हमें दूरी निकालना है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, तो PQ बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, ये दूरी निकालने का सूत्र होता है। तो अब हम लोग x1 ये क्या होता है, तो ये हमारा x1 है, क्या है, और ये हमारा y1 है। तो ये x1 y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 y2। ठीक, तो अब लोग सूत्र हम लोग लगाएंगे। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग x1 x2 का मान अब इसमें हम लोग रखेंगे। तो PQ बराबर रूट में x2 का मान कितना दिया है, तो x2 का मान दिया है 4 माइनस x1 का मान दिया है 2, तो इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया है 1 माइनस y1 का मान दिया है -3, इसका स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से -3 को माइनस करना है, 1 - 3 तो कितना होगा, -2 होगा। तो -2 का स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो रूट में 8 कितना होगा,
तो रूट में 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना होगा, तो रूट में 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये है दूरी निकालने का, ऐसे हम लोग दूरी निकालते हैं। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन दिया है 5 और 7। क्या क्या दिया है, 5 और 7 दिया है। 5 माइनस का 5 और 7 और माइनस का 1 और 3 दिया है, माइनस का 1 और 3। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। माइनस का 5 और 7 माइनस का 1 और 3 के बीच की हमें दूरी निकालना है, के बीच की दूरी। ठीक, दूरी निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको फार्मूला क्या होता है दूरी निकालने का, पी क्यू बराबर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है दूरी निकालने का। ये x1 y1 ये होता है हमारा x2 y2। अब हम लोग x1 और x2 का सबका मान रखेंगे। तो रूट में x2 का मान हमारे पास दिया है माइनस का 1, x1 का मान दिया है माइनस का 5, इन दोनों का स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया है 3 माइनस x1 का मान दिया है 7, इन दोनों का स्क्वायर। ठीक, तो रूट में माइनस का 1 और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 होगा। कितना होगा, माइनस का 4। तो माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 5 दिया है, तो इसको जब हम लोग, ये माइनस का 1 और ये प्लस 5 है, तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4। तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। और ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16 प्लस 16 रूट में 32। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, रूट में 32 हो जाएगा। अगला अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न दिया है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 और 2 माइनस का 2 और 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर, जब एक्स अक्ष पर दे दिया तो एक्स अक्ष पर दे दिया तो y का मान क्या होगा, तो y का मान 0 होगा। y का मान क्या होगा, 0। जब एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और माइनस का 5 माइनस 2 और 9 से समदूरस्थ है, तो एक्स अक्ष पर बोला है तो y का मान क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा। तो दो बिंदु में क्या क्या दिया है, 2 और माइनस का 5 और माइनस का 2 और 9 दिया है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर बोला है तो y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x और y का मान 0। ठीक, और दो बिंदु क्या क्या दिया है, तो 2 और माइनस का 5 दिया था, माइनस का 2 और 9 दिया था। ठीक, अब हम लोग समदूरस्थ बोला है ना, तो इसकी दूरी और ये वाली दूरी दोनों आपस में बराबर कर देंगे। तो 2 माइनस का x का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर, ठीक, -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी बराबर करेंगे इन दोनों के बीच की दूरी के बराबर। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, किसके, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 25 होगा। ठीक, कितना होगा,
25 बराबर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 81 होगा। कितना होगा? 81 होगा। ठीक, अब जो कटेगा उसको हम लोग काट देंगे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक, 4 और ये 25 कितना हो जाएगा? तो 29 माइनस का 4x बराबर, और ये 4 और 81 कितना हो जाएगा? 85 प्लस का 4x। ठीक, ये माइनस है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, तो 29 माइनस का 85 बराबर 8x। तो 85 में से 29 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 56 बराबर 8x। कितना होगा? 56 बराबर 8x। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर होगा हमारे पास माइनस का 7। x बराबर कितना होगा? 7। तो यही हमारा आंसर होगा। क्या होगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न क्या है? तो अगला हमारे पास सूत्र है विभाजन का सूत्र। ठीक, अब हम लोग विभाजन का सूत्र देखते हैं। तो विभाजन का सूत्र क्या होता है? तो विभाजन का हमारे पास सूत्र क्या होता है? कोई भी दो बिंदु दिया रहेगा, x1 y1 x2 y2। ठीक, उसके मध्य बिंदु में x1 और y1 दिया रहता है, और ये m1 और m2 संबंध में विभाजित करते हैं। तो x हमारे पास ये कैसे निकलेगा? तो x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बट m1 प्लस m2। y का मान कैसे निकलेगा? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये इसका सूत्र होता है। ठीक, इसको याद करने का ट्रिक क्या है? इसको याद करने का ट्रिक क्या है? तो इसको ट्रिक है 12 21। क्या दिया है? इसको ऐसे लिखो mx प्लस mx बटे m1 प्लस m2। ठीक, इसको याद करने का ट्रिक क्या है? तो इसका ट्रिक है 12 21 12 21 12 21 12। तो ये x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो x बराबर 12 21, मतलब m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। y को याद करने का ट्रिक क्या है? तो सेम वही फॉर्मूला, y बराबर mx प्लस my बटे m1 प्लस m2। तो ये 12 21 मतलब m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक, ये ट्रिक होता है याद करने का विभाजन सूत्र का। तो चलिए इसके फार्मूला के आधार पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4-3 और 8-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3 संबंधित एक, ये m1 m2 का मान दिया है, 3 संबंधित एक के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, और ये हमारा हो जाएगा x1 y1 x2 y2, और ये हमारा m1 प्लस m2। अब इसी को हम लोग फार्मूला पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम को क्या क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। क्वेश्चन हमारे पास 4 है। सबसे पहले दिया है 4 माइनस का 3 और 8 5। ठीक, ये दो बिंदु दिया है, इनके ये 3 संबंधित एक के अनुपात में विभाजित करता है। तो x और y का मान हमें बताना है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? ये हो जाएगा, तो हमारा m1 m2 दिया है, m1 संबंधित m2 बराबर 3 संबंधित 1, ये दिया है। ठीक,
ये दिया है। ये हो जाएगा हमारा x2 y2 x1 y1, ये भी दिया है। ठीक, अब इसका फार्मूला क्या होता है, तो x निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो x बराबर, इसको सूत्र याद करने के ट्रिक अभी हम क्या बताए हैं, सबसे पहले लिख दो mx प्लस mx बटे m1 प्लस m2। ठीक, और इसको क्या लिखेंगे, 12 21 मतलब m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, ये x निकालने का फार्मूला है जब अंतः विभाजित करता है। तो चलिए देखते हैं। अब इसका हम लोग मान बस रखेंगे। m1 का मान दिया है 3, तो 3 इंटू x2 का मान दिया है 8, तो 8 प्लस m2 का मान दिया है 1 इंटू x1 का मान दिया है 4 प्लस m1 प्लस m2 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अतिरी का हमारे पास कितना हो जाएगा, 24 प्लस 4 बटे 4, तो 28 प्लस 4 बटे 7, तो x बराबर 7, x बराबर 7। अब हमें y का मान निकालना है। तो y का मान कैसे, सेम यही फार्मूला हम रखेंगे। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, ये सूत्र होता है। अब इसको हम लोग सारा मान रखेंगे। m1 का मान हमारे पास दिया है 3, m1 का मान दिया है 3, y2 का मान दिया है 5 और m2 का मान दिया है 1 और y1 का मान दिया है -3। अब हम लोग सारा इस सूत्र में रखेंगे। ठीक, तो m1 का मान दिया है 3 इंटू 5 कितना दिया है, m1 का मान दिया है 3, m2 का मान y2 का मान दिया है 5, तो 3 इंटू 5 प्लस m1 का m2 का मान दिया है 1 और y1 का मान दिया है -3 बटे m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 5 दिया 15 -3 बटे 3, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, 4 होगा। m1 प्लस m2 4 दिया है 4, तो 12 बटे 4 बराबर 3। तो y का मान कितना आया, 3, y बराबर कितना हो गया 3, तो y का मान हो गया 3, y बराबर 3। ठीक, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। x बराबर 7 निकल के आया और y बराबर 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला हमारे पास अब प्रश्न क्या दिया है, चलिए हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास दूसरा क्या दिया है, बिंदुओं ए कोष्टक में 2 -2 और b -7 और 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक, दो बिंदु हमें दिया है, एक ए है और एक बी है। ए का निर्देशांक दिया है 2 -2, बी का निर्देशांक दिया है -7 और 4। ठीक, और ये समत्रिभाजित करने वाली मतलब एक संबंधित 3 के अनुपात में ये विभाजित कर रहे हैं। तो m और m2, m1 और m2 का मान आया एक संबंधित 2। ठीक, और ये x1 y1 x2 y2 का मान दिया है। बस हम लोग को x और y का मान निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बस हम लोगों का फार्मूला पर रखना है। तो फार्मूला क्या होता है, x निकालने का,
तो x बराबर 12 21 मतलब m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, अब सारा मान इसी पर हम लोग रखेंगे। m1 का मान दिया है 1, m1 का मान कितना दिया है 1 दिया है, तो 1 इंटू x2 का मान दिया है -7 प्लस m2 का मान दिया है 2 और x1 का मान दिया है -2, तो -2 बटे m1 और m2 एक संबंधित 2 दिया है, तो m1 प्लस m2 बराबर 3 हो जाएगा, तो 3। ठीक, 7 कम 7 माइनस का 4 कितना होगा -4 बटे 3, तो -11 बटे 3 कितना हो जाएगा -11 बटे 3, यही हमारा x का मान होगा। ठीक, एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये हमारा फार्मूला होता है। m1 का मान दिया है 1 इंटू x2 का मान दिया है -7 प्लस m2 का मान दिया है 2 और x1 का मान दिया है 2, तो 7 कम 7 -4, माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका लगता है माइनस का लगता है, तो -11 बटे 3, ये हमारा x का मान होगा। अब हम लोग y का मान निकालेंगे, तो y बराबर फार्मूला सेम वही होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, अब हम लोग सारा जो दिया है उसका मान हम लोग रखेंगे, तो y बराबर m1 का मान हमारे पास क्या दिया था, तो 1 इंटू y2 का मान दिया है 4, y2 का मान कितना दिया है 4 दिया है, y2 का मान दिया है 4, y2 का मान दिया है 4 और y1 का मान दिया है -2। ठीक, तो चलिए अब हम लोग मान रखते हैं। y2 बराबर दिया है 4 प्लस m2 का मान दिया है 2 और m1 का मान दिया है -2 बटे 3, तो 4 -4 बटे 3 0 बटे 3 बराबर 0, तो y का मान कितना आया y बराबर 0, तो निर्देशांक क्या हो जाएगा, निर्देशांक x, y, x का मान आया था हमारे पास -11 बटे 3, y बराबर 0। ठीक, तो यही हमारा निर्देशांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा -11 बटे 3 और 0। ठीक, तो यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला अब हमारे पास प्रश्न है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है 1/2 x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2। तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करने का ट्रिक है, इसका ट्रिक क्या है 123 231 और 312, क्या है 312, मतलब 123 क्या है, ये x1, ये y2, ये y3, ये x2, ये y3 और ये y1, ये x3, ये y1 और ये x2, तो क्या है 123 231 312, 123 231 312, 123 231 312, मतलब 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, ये फार्मूला होता है। चलिए अब हम इसके आधार पर क्वेश्चन देखते हैं। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
जिसके शीर्ष 1 माइनस का 1 माइनस का 4 और 6 माइनस का 3 और 5 दिया है। ठीक, तो ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का मान दिया है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। शीर्ष, त्रिभुज का शीर्ष क्या दिया है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको। क्या क्या दिया है। शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष 1 माइनस का 1 माइनस का 4 और 6 माइनस का 3 और माइनस का 5 दिया है। तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। 1/2 123 231 312, मतलब x1 ब्रैकेट में 123 y2 माइनस y3 प्लस 231 x2 प्लस y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, y1 माइनस y2 ये फार्मूला होता है। अब सारा जो मान दिया है इसमें हम लोग पुट करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1/2 x1 का मान दिया है 1 ब्रैकेट में y2 का मान दिया है 6 माइनस y3 का मान दिया है माइनस का 5 प्लस x2 का मान माइनस का 4 y3 का मान माइनस का 5 माइनस का 1, तो 1 माइनस का y1 का मान दिया है माइनस का 1 प्लस x3 का मान हो जाएगा माइनस का 3 ब्रैकेट में y1 का मान माइनस का 1 और माइनस y2 का मान 6। ठीक, ध्यान से आप लोग इसका मान रखना। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 ये माइनस जो माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस। तो 6 प्लस का 5 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस का 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। प्लस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 6 माइनस का 7। ठीक, माइनस का 7। 6 और 5 कितना हो जाए, 11 होगा। 6 और 5 11 और 11 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11। माइनस का 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4 और 4 में से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्लस का 16। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस, जब माइनस और ये मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 21 होगा। कितना होगा, प्लस का 21। अब इन तीनों को हम लोग प्लस करेंगे तो 1/2 इन तीनों को प्लस करेंगे तो 48 आएगा और 2 से काटेंगे तो 24 वर्ग मात्रक। तो इसका आंसर होगा। ठीक, 24 वर्ग मात्रक। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी 3 बिंदु दिया है, 5 और 2, फिर b बराबर दिया है 4 7 और 7 और -4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। सेम वैसा ही करेंगे इसको भी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया है, शीर्ष a बराबर दिया है 5,2, b बराबर दिया है 4,7, c बराबर दिया है 7, माइनस का 4। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए
बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। तो फार्मूला अब हम लोग लिखेंगे। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है? 123, 231, 312। फार्मूला लिखेंगे 1/2। ठीक, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग क्या, 123, 231, 312। तो x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस का y2। ठीक, ये सूत्र होता है। अब हम लोग सबका मान रखेंगे इसमें। तो 1/2 x1 का मान दिया है 5, तो 5 ब्रैकेट में y2 का मान दिया है 4 माइनस y3 का मान दिया है माइनस का 4। ठीक, y2 का मान कितना दिया है? 7 दिया है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब सबका मान रखेंगे। ठीक, तो x1 का मान हो गया 5 ब्रैकेट में y2 का मान हो जाएगा 7, y2 बराबर 7 माइनस y3 बराबर माइनस का 4। ठीक, प्लस x2 बराबर 4 ब्रैकेट में y3 दिया है माइनस का 4 माइनस का y1 माइनस का 2 प्लस x3 का मान 7 ब्रैकेट में y1 माइनस y1 माइनस का y2 2 माइनस का 7। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। 1/2। ठीक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 7 प्लस 4 प्लस 4, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा, तो माइनस का 6 प्लस 7, 2 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा? माइनस का 5। कितना होगा? माइनस का 5। तो 7 4 11 और 11 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और 6 चौका 24। कितना होगा? 24 और माइनस का 35, 7 5 35। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 1/2 55 माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे 24 और माइनस का 35 तो कितना हो जाएगा? 59। तो माइनस का 4/2 तो बराबर माइनस का 2। तो यही हमारा वर्ग मात्रक होगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आया? माइनस का 2। कितना आया? माइनस का 2। ठीक, तो ये इसका आंसर होगा। अब हम लोग अगला अध्याय देखते हैं। अध्याय नंबर 8 का हम लोग देखेंगे। ठीक, अध्याय नंबर 8 त्रिकोणमितीय फलन। ठीक, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। ये एक त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज। ये वाला आधार होता है, ये लंब होता है, ये हमारे पास कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद से साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। और टैन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटे आधार होता है। ठीक, तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है? तो इसको हम लोग याद करते हैं लाल बटे काका से। ठीक, किस तरह याद करते हैं? तो लाल बटे काका। ठीक, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और टैन थीटा लंब बटे आधार। सेम इसका उल्टा होता है।
कोसेक कोसेक थीटा बराबर कड़ बटे लंब, सेक थीटा बराबर कड़ बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। ठीक, तो ये अपना फॉर्मूला इसको तैयार कर लेना। इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोट थीटा का हमें मान निकालना है। कोट थीटा का हमें मान निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है हम लोग देखते हैं। tan a बराबर tan a बराबर 4/3 दिया है। तो किसका मान पूछा है? कोट थीटा का मान पूछा है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। tan थीटा बराबर, ठीक, तो tan किसके उल्टा होता है? तो tan होता है कॉट के उल्टा है। tan थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा, 1/कॉट थीटा होता है। ठीक, तो tan और कॉट दोनों आपस में क्या होता है? उल्टा होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो 1/tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा का मान दिया है 4/3, तो ये वो वाला ऊपर चला जाएगा, तो 3/4। तो कॉट थीटा का मान कितना आया? 3/4 आया। ठीक, अगर यही साइन थीटा का मान पूछता, साइन थीटा का मान कितना होगा? फिर कॉस थीटा का मान कितना होगा? तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले tan थीटा का मान कितना दिया है? 4/3 दिया है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो ये लंब दिया है और ये आधार दिया है। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। लंब कितना दिया है? 4, आधार कितना दिया है? 3। तो हम लोग कड़ का मान निकालेंगे। तो कड़ को हम लोग मान लेते हैं x। तो x का स्क्वायर मतलब कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर 25। तो x बराबर 5, x बराबर 5 आया, x बराबर 5 आया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो लाल बटे काका मतलब लंब बटे कड़ होता है। क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कड़ होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कड़ होता है। ठीक, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो आधार बटे कड़ होता है। ठीक, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कड़। लंब कितना दिया है? 4, कड़ का मान कितना दिया है? 5। तो साइन थीटा का मान कितना आया? 4/5 आया। ठीक, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो आधार बटे कड़ होता है। क्या होता है? आधार बटे कड़ होता है। ठीक, तो आधार कितना दिया है? 3, और कड़ कितना दिया है? 5। तो 3/5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो इसी तरह हम लोग निकालते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछ लेता, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आया है? 4/5 आया है। तो 4/5 का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का मान कितना आया है? 3/5, 3/5 का स्क्वायर। ठीक, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16/25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो 16 9 25 कितना हो जाएगा? ऊपर 25 नीचे 25 कट जाएगा, कितना आया? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग निकालते हैं। अगला अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो अगला अब हमारा प्रश्न क्या है? अगला हमारे पास प्रश्न दिया है, यदि 15 कॉट थीटा बराबर 8 है तो साइन ए और सेक एक मान ज्ञात करना है। सेम वैसे ही होगा। तो कॉट थीटा ये मल्टीप्लाई है, तो इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर 8/15
कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 8/15। और कोट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है। ठीक, तो एक त्रिभुज बनाएंगे। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया है 15 कॉट थीटा बराबर 8 दिया है। ठीक, तो साइन थीटा और सेक थीटा इन दोनों का मान पूछा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कोट थीटा बराबर 8/15 और कोट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है। ठीक, इसको याद कर से करते हैं लाल बटे काका। ये होता है साइन कॉस टेन, ये होता है कॉसेक, ये होता है सेक, ये होता है कॉट। ठीक, इसको ये याद करने का ट्रिक है। तो चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं। आधार कितना दिया है 8 दिया है, लंब कितना दिया है 15 दिया है, कर्ण का हमें मान निकालना है। तो कर्ण का मान हम लोग कैसे निकलते हैं, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। इन दोनों को जोड़ेंगे 982 एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर कितना हो जाए 17। एक्स बराबर कितना आएगा 17। तो एक्स बराबर 17। मान किसका पूछा है तो साइन थीटा, सबसे पहले साइन थीटा का मान पूछा है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण होगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा। लंब का मान दिया है 15, कर्ण का मान दिया है 17, तो 15/17 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा पूछा है सेक थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब हो जाए, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान दिया है 17 और आधार का मान दिया है 8, तो 17/8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये था 2 क्वेश्चन। अब अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला अब हमारे पास प्रश्न दिया है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का हमें मान बताना है। ठीक, मान बताना है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। कितना होता है 1/√3 होता है। अब बस हम लोग इसका मान रखेंगे। तो 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बटे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। तो 2/√3 बटे 1 + 3 होगा। ठीक, कितना होगा इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। अब इसको हम लोग एलसीएम लेके हल करेंगे। तो 2/√3 बटे 3 1 4, 4/3 हो जाएगा, 4/3 होगा। अब हम लोग भाग करेंगे। तो 2/√3 भागे 4/3। तो इसको ऐसा ही करते हैं 2/√3 गुणे, अब ये पलट जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो 3/4। ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी का 4, ये रूट से रूट कट जाएगा, रूट ऊपर बचेगा तो √3/2 इसका आंसर हो जाएगा। √3/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का हमें मान बताना है। तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1 होता है। तो यहाँ पर tan 45 के जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे। तो 1 - 1 का स्क्वायर बटे 1 + 1 का स्क्वायर, तो कितना होगा 1 - का 1 बटे 1 + का 1, तो ऊपर 0/2 बराबर आंसर क्या आया 0 आंसर होगा। ठीक, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। तो
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।